जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी लोग का एडुटेरिया का करंट अफेयर डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का अगर आप सभी लोगों ने सेट नहीं लगाया है तो उसको जाइए जल्दी से लगाइए, क्योंकि आप सभी लोग का करंट अफेयर इस टॉपिक से यानी इस बुक से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। अगर किसी को बुक डाउनलोड करना है पूरा बुक का PDF, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए सभी लोग बुक डाउनलोड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इस तरीके से देखा जाए तो बहुत हाई तरीके से हो गया, यानी कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप सभी से पीछे रहेंगे तो सोचिए कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुकआउट हो सकता है। समझ पा रहे होंगे। बेहतर करना है तो आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके मार्केट में बुक मिल रहा है तो वहाँ से खरीद के पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर PDF लेके आराम से पढ़ते रहिए। तो चलिए सेट को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंजेंडर्स भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? चलिए आंसर करिए। तो ये आपका बोला जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका कहाँ पे किया जाएगा? याद रखिएगा, ये आपका हरियाणा में किया जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट किया कीजिए सभी लोग कि आप सभी लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका देखा जाए विषय तो आपका हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग ने। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? होप पोर्टल। तो याद रखेंगे सभी लोग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? यानी स्पेशल कोरोना फी भी लगेगा दारुओं पे। तो याद रखिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली, याद रखिएगा, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए आंसर। आंसर आपका 7वां का ए हो जाएगा, गोवा। याद रखिएगा, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है? करेक्ट आंसर सभी को सही बताना है, और एक भी क्वेश्चन किसी को करंट अफेयर में गलत नहीं करना है। देखिए आपका तेलंगाना झारखंड हो जाएगा। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9, कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 9 का देखा जाए तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? चलिए बताइए आंसर। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, HDFC। याद रखिएगा, HDFC हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया है? तो ये आपका किया गया है अजय वॉरियर, यानी देखा जाए तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRC का पूर्ण रूप क्या है? NRC का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा?
तो ये आपका किया जाएगा, याद रखेंगे 100, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ICAR, याद रखिएगा ICAR। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? ये तो सभी को पता ही होगा किस कौन सा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2020 निर्मला सीतारमन के द्वारा 2 घंटा करीब कुछ मिनट था, करेक्ट याद नहीं है, लेकिन 2 घंटा से ऊपर आई थिंक था। अगला है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? चलिए बताइए। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपका अरुण भूमि हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, अरुण भूमि, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये आपका किया गया है फीड और फ्यूचर, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा सांस अभियान, याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ड्रैगन अवार्ड, तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका 19 का क्या हो जाएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो जाएगा। ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, सभी को पता ही होगा सभी लोगों को। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर, वर्ष 2019 के लिए किसे रैनसेन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? चलिए बताइए आंसर। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 20 का आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीज बेक आशुतरो, यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है? ये आपका रखा गया है 2020, क्या हो जाएगा 2020 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है जिन्ना और पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिन्ना और पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, स्टैनले वोलपोर्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? चलिए आंसर करिए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर हो जाएगा सभी लोगों का, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये आपका आयोजन देखा जाए तो कहाँ पे होगा, बेंगलुरु में होगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा 20% यानी 20% आरक्षण देने की घोषणा की है महिलाओं के लिए। अगला है सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश देखा जाए तो कौन बन गया है, याद रखिएगा ब्रिटेन हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का फायेंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जसराज, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका हो जाएगा 21 सितंबर, क्या हो जाएगा 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है कि कॉलेस्मरम
कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा, आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, कालेश्वरम आपका बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपका तेलंगाना से संबंध रखता है। अगला है कि हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो थे कहाँ के? जिम्बाब्वे के। याद रखिएगा, जिसका जिसका मृत्यु हुआ है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एकाक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है। किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा सभी लोग, ढिंग एक्सप्रेस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमा दास। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? चलिए बताइए आंसर। देखिए, आपका आंसर देखा जाए 34 का तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूके सिन्हा समिति ने। याद रखेंगे सभी लोग। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये आपका कहाँ पे होगा? याद रखेंगे सभी लोग, ये आपका भारत में होगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य देखा जाए तो आपका कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना, यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ पर है? तो कहाँ पे है राजधानी? याद रखिएगा, नूर सुल्तान हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा? तो ये तो सभी को पता ही होगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन याद होना चाहिए सभी लोगों को। तो देखिए, आपका 103वां हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ है। इस यानी यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच का विवाद का मुद्दा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया इजराइल हो जाएगा सभी लोगों का, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। याद रखिएगा, केरल आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इराक, तो याद रखिएगा इराक के पूछे गए हैं तो मुस्तफ़ा अली कदीमी हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन हैं? चलिए आंसर करिए। तो देखिए, इसका आंसर देखा जाए तो आपका वी.एन. थापर हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है 43, किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके क्या रखा गया है? टैगोर स्ट्रीट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, या फिर जीआई टैग दिया गया है तेलिया रुमाल? तो देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? आपका तेलंगाना हो जाएगा। तेलिया रुमाल तेलंगाना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 पे। कहता है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये किया है 20 लाख करोड़, याद रखिएगा 20 लाख करोड़। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आपका 74वां स्थान हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका $1 बिलियन हो जाएगा, याद रखिएगा $1 बिलियन। अगला है विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, याद रखिएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अधीर रंजन चौधरी, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आपने पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाने का पूरा कोशिश किया कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।